हेलो एवरीवन। हम लोग जो है नोमेनक्लेचर टॉपिक पढ़ रहे थे और नोमेनक्लेचर में हम लोगों ने जो है वो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में जो है अभी तक हमने जो है अल्केन्स अल्केन्स अल्कीन्स और अल्काइंस, इन तीनों की नेमिंग जो है सीख ली थी। ठीक है, आज की इस वीडियो में जो है फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल कंपाउंड की नेमिंग करना सीखेंगे। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप होते क्या है? फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो कंपाउंड को जो उनकी प्रॉपर्टीज देते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को क्या देते हैं? उनकी प्रॉपर्टीज देते हैं। मतलब कंपाउंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हम जब नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि आईयूपीएसी में 3 पार्ट होते हैं, राइट? एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है वर्ड रूट और एक होता है सफिक्स, राइट? प्रीफिक्स में हमने देखा था 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर होता है वर्ड रूट, फिर होता है हमारे पास सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, राइट? सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम क्या लगा रहे थे? सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे थे, राइट? प्राइमरी प्रीफिक्स में हम क्या लगा रहे थे? साइक्लो, बाईसाइक्लो, ये सब लगा रहे थे। वर्ड रूट में क्या आ रहा था? वर्ड रूट में आ रहा था नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल चेन। ठीक है, और प्राइमरी सफिक्स क्या था? प्राइमरी सफिक्स था टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, राइट? टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। जैसे कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम यूज कर रहे थे एन, डबल बॉन्ड है तो हम यूज कर रहे थे इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो हम यूज कर रहे थे आइन। सेकेंडरी सफिक्स हमें किसके बारे में बता रहा था? सेकेंडरी सफिक्स हमें बता रहा था फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अभी तक जो हमने सेकेंडरी सफिक्स कहीं पर भी नहीं लगाया था, हमने फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़े थे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, जैसे है मेरे पास टी मिथाइल ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो इसमें 3 मिथाइल क्या हो गया? 3 मिथाइल तो हो गया हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ब्यूट क्या हो गया? ब्यूट हो गया हमारे पास वर्ड रूट। नंबर ऑफ कार्बन कार्बन एटम बता रहे वर्ड रूट। हमने लगाया एन, एन क्या हो गया? एन हमारे पास हो गया प्राइमरी सफिक्स। एन हो गया हमारे पास प्राइमरी सफिक्स। क्यों? क्योंकि एन लगाया, एन सीसी बॉन्ड के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये प्राइमरी सफिक्स। ये ओल क्या है? ओल इज अ फंक्शनल ग्रुप। ओल क्या हमारे पास? फंक्शनल ग्रुप है। ओल के सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताते हैं। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये अल्कोहल फंक्शनल। ठीक है, अभी तक जो हमने इसका यूज नहीं किया था, तो आज के इस लेक्चर में जो है हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप होते क्या है? फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी कंपाउंड को उसकी क्या देते हैं? प्रॉपर्टीज देते हैं। जो भी कंपाउंड होता है उनकी प्रॉपर्टीज किसकी वजह से होती है? फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे जो एक कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड मैंने बनाया है यहाँ पर COH। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, राइट? और ये हमारे पास जो है, ये क्या था? C डबल बॉन्ड OH है। ये जो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब इन दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो है ना, वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इनकी रिएक्शंस होगी, सब प्रॉपर्टीज इन दोनों की क्या होगी? डिफरेंट होगी। डिफरेंट क्यों होगी? क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है? डिफरेंट लगा हुआ है। इसमें अल्कोहल लगा हुआ है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो किसी भी कंपाउंड को क्या देते हैं? उसकी प्रॉपर्टीज देते हैं, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप हमें नेमिंग में जो है सफिक्स में जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में जो हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग सीखेंगे। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे रहता है और उनके लिए जो है हम कौन सा सेकेंडरी सफिक्स जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगी नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, राइट? फिर मैं लिखूंगी उनका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी सेकेंडरी सफिक्स कि उनके लिए हम क्या सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का नेम, फिर उनका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, फिर सेकेंडरी सफिक्स की उसके लिए जो है हम कौन से सेकेंडरी सफिक्स का यूज करते हैं।
ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल। सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल। तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? अल्कोहल का स्ट्रक्चर रहता है आर ओ एच। आर क्या है यहाँ पे? आर इज अ हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे रहता है? ओ एच। और इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं उसको लिखते हैं ओल। ओके, सेकेंड इज एल्डिहाइड। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए जो स्ट्रक्चर यूज होता है वो होता है कुछ इस तरह से, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं वो करते हैं हम अल। थर्ड फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। कीटोन के लिए जो हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो होता है ये, और इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज ओन। अब एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस क्या है? एल्डिहाइड में यहाँ पे क्या रहता है? हमारे पास हाइड्रोजन रहता है, जबकि कीटोन में हमारे पास दोनों तरफ क्या रहता है? हाइड्रोकार्बन पार्ट रहता है। ठीक है, तो कीटोन के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे ओन। फोर्थ फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर रहता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज ओइक एसिड। ओके, तो अल्कोहल के लिए स्ट्रक्चर क्या रहता है? आर ओ एच, सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ओल। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए आर सी ओ एच, सेकेंडरी सफिक्स इज अल। कीटोन के लिए आर सी ओ आर। दोनों में डिफरेंस क्या है? एल्डिहाइड में यहाँ पे क्या रहता है? एच। कीटोन में यहाँ क्या रहता है? हाइड्रोकार्बन पार्ट, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं वन। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या रहता है? आर सी डबल ओ एच, और इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज ओइक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कुछ डेरिवेटिव्स है किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव मींस वो जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बने हैं। फॉर एग्जांपल एसिड हलाइड। एसिड हलाइड हमारे पास नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एसिड हलाइड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? इसका स्ट्रक्चर रहता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। ठीक है, और इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज ऑयल हलाइड। ठीक है, तो अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव क्यों है? देखो, अगर हम क्या करेंगे यहाँ से, ये देखो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करा दूं HCl के साथ, तो यहाँ से क्या होगा? हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिमूव होगा। H2O रिमूव हो गया, -H2O रिमूव हो गया, और हमारे पास क्या बन जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ। ये वाला Cl उसका लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो क्या बन गया ये। अभी यहाँ पे देखो ये X क्या? X इज हेलोजन। एक्स इज हेलोजन। हेलोजन मीन्स हेलोजन एक्स कुछ भी हो सकता है। एफ फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने HCl के साथ रिएक्शन करी, तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या बना? यहाँ पे मेरे पास बना ये एसिड क्लोराइड। ठीक है, वहीं अगर मैं रिएक्शन इसकी HBr के साथ करा देती तो मेरे पास यहाँ क्या बनता? मेरे पास बनता आर सी डबल बॉन्ड ओ बी आर। तो अब इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एसिड ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इसको एसिड हलाइड बोलते हैं, और इसको आरसीओ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो एक्स है वो हेलोजन है, और ये कुछ भी हो सकता है। और ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव इसलिए क्योंकि ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बने हैं। इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज ऑयल हलाइड। अगर यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन होगा तो इसका नाम क्या बन जाएगा? ऑयल क्लोराइड। ठीक है, अगर ब्रोमाइड होगा तो इसका नाम क्या बन जाएगा? ऑयल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप था एसिड हलाइड, रिप्रेजेंट करते हैं आरसीओ एक्स से। एक्स किसके अंदर कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज ऑयल हलाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट डेरिवेटिव देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, दैट इज एसिड अमाइड। एसिड अमाइड, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर सी डबल बॉन्ड NH2 से। ठीक है, और इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज अमाइड। ठीक है, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव कैसे है? मान लो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये मेरे पास था कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने अमोनिया के साथ। तो यहाँ से क्या होगा? OH जाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, H2 रिमूव हो गया, और मेरे पास क्या लग जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड NH2। तो ये क्या बन गया? अमाइड बन गया। अमाइड बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एसिड अमाइड, RCONH2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज अमाइड। ठीक है, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप, उनके स्ट्रक्चर्स, और ये जो इनके लिए हम क्या सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, ये सब आपको जो है याद करने हैं। ओके, हमारे पास नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है वो है एस्टर। एस्टर भी जो है, एस्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एस्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, और इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज अल्काइल एल्केनोइक।
अभी इतना मत लो ये कैसे हुआ, ये हम इसकी जो है अभी प्रॉपर नेमिंग करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको जनरली बता रही हूँ कि कौन कौन से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या रहता है और उसके लिए हम क्या सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, इन सभी की हम एक एक करके अभी नोमेनक्लेचर भी करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए तो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप था एस्टर, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके जो सेकेंडरी सफिक्स है दैट इज एल्काइल एल्केनोइड। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास है दैट इज इथर। इथर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इथर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ओके, और इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज एल्कोक्सी एल्केन। ओके, अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज थायो इथर। ये इथर था, ये थायो इथर है। इथर और थायो इथर में फर्क क्या है? थायो इथर में यहाँ पे जैसे हमारे पास इथर में हमारे पास ऑक्सीजन था ना, थायो इथर में यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एस रहेगा। ठीक है, और इसके लिए फिर हम जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे दैट इज सॉरी एल्काइल थायो एल्केन। एल्काइल थायो एल्केन। ओके, आए समझ में? एल्काइल थायो एल्केन। तो इथर और थायो इथर में फर्क क्या है? इथर में हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन था, थायो इथर में यहाँ पे हमारे पास एस है। इथर के लिए हम एल्कोक्सी एल्केन का यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स, थायो इथर के लिए हम अल्काइल थायो अल्केन का सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल आरओएच था ना, एक हमारे पास होता है थायो अल्कोहल, एक हमारे पास होता है थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज RCSH। अब अल्कोहल और थायो अल्कोहल में भी क्या डिफरेंस है, सिर्फ इसका डिफरेंस, अल्कोहल में हमारे पास OH था, थायो अल्कोहल में हमारे पास यहाँ पे सल्फर है, और इसके लिए हम जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे दैट इज थायो। ओके, अल्कोहल के लिए ROH, थायो अल्कोहल के लिए RSH। अल्कोहल के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ऑल, थायो अल्कोहल के लिए थायो। ओके, अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज जो हमारे पास है दैट इज अमाइन। अमाइन फंक्शन। ठीक है, अब अमाइन जो हमारे पास तीन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक होता है प्राइमरी अमाइन, एक होता है सेकेंडरी अमाइन और एक होता है टर्शियरी। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी अमाइन में क्या होता है, प्राइमरी अमाइन में हमारे पास जो नाइट्रोजन है ना सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच होता है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। वहीं अगर ये नाइट्रोजन जो अगर दो कार्बन के साथ अटैच्ड है तो उसे हम बोल देते हैं सेकेंडरी अमाइन। अगर वहीं ये नाइट्रोजन जो है वो तीन कार्बन के साथ अटैच्ड है उसे तो हम बोलते हैं टर्शियरी अमाइन। और इनके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है उसे बोलते हैं अमाइन। ठीक है, तो अमाइन जो हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। क्या होता है, अगर नाइट्रोजन जो है हमारे साथ अगर एक कार्बन के साथ अटैच्ड है तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी अमाइन, दो कार्बन के साथ अटैच्ड है तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी अमाइन, तीन कार्बन के साथ अटैच्ड है तो उसे हम बोलेंगे टर्शियरी अमाइन। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, 11th। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, ये एसिड एनहाइड्राइड भी जो है वो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करेंगे, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे हम एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, क्या सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है दैट इज साइनाइड फंक्शनल, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R3 ट्रिपल बॉन्ड N से, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज नाइट्राइल। ओके, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं RN ट्रिपल बॉन्ड C। इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज आइसोनाइट्राइल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रो, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RNO, और इसके लिए क्या सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, इसके लिए कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनको IUPAC फंक्शनल ग्रुप ट्रीट ना करके एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करता है। ठीक है, तो ये NO2 जो है तो फंक्शनल ग्रुप, बट इसको हम फंक्शनल ग्रुप ना ट्रीट करके क्या एक्ट करता है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है ये। ठीक है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है, तो इसके लिए कोई भी हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। सिमिलरली हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब भी हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ही है, बट इनको भी IUPAC फंक्शनल ग्रुप ना ट्रीट करके क्या ट्रीट करता है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करता है। ये बात मैंने जो आपको फर्स्ट वीडियो थी उसमें भी मैंने समझाई थी कि हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनको IUPAC फंक्शनल ग्रुप ना मान के क्या ट्रीट करता है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करता है। ठीक है, तो अल्काइल हलाइड भी हमारे पास क्या रहता है, जैसे RCl हो गया, RBr हो गया, RF हो गया, RI हो गया, ये है तो फंक्शनल ग्रुप, बट IUPAC ने एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करता है, ना कि फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करता है। ठीक है, तो नाइट्रो और अल्काइल हलाइड दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिन्हें हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, तो इनके लिए हमारे पास कोई भी सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। ऑलराइट, तो हमने क्या क्या देखा आज? हमने देखा फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो किसी भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो किसी भी कंपाउंड को उसकी क्या देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ओके, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो सेकेंडरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स हम फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखे कुछ फंक्शनल ग्रुप, जैसे अल्कोहल, अल्कोहल किसके रिप्रेजेंट करते हैं, OH से, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ओल। थायो अल्कोहल, RSH, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, दैट इज थायोल। एल्डिहाइड, RCOH, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं अल। कीटोन, RCOR, ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड H, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट था हमारे पास एसिड हलाइड, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स इज ऑयल हलाइड। एसिड अमाइड, RCONH2, सेकेंडरी सफिक्स इज अमाइड। एस्टर, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स इज अल्काइल एल्केनोइड। इथर, ROR, एल्कोक्सी अल्केन। थायो इथर, RSR, अल्काइल थायो अल्केन। अमाइन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तीन टाइप के होते हैं, RNH2, अगर N जो है एक कार्बन से अटैच्ड है तो वो प्राइमरी अमाइन, दो कार्बन से अटैच्ड है तो सेकेंडरी अमाइन, अगर ये N जो है तीन कार्बन से अटैच है तो टर्शियरी अमाइन, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं वो होता है अमाइन। फिर उसके बाद है एसिड एनहाइड्राइड, इसको जो हम ऐसे लिखते हैं, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। फिर हमारे पास साइनाइड, RCN से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स इज नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड, RN ट्रिपल बॉन्ड C से, सेकेंडरी सफिक्स इज आइसो नाइट्राइल। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनको हम फंक्शनल ग्रुप ना ट्रीट करके एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, वो कौन कौन से हमारे पास नाइट्रो और अल्काइल हलाइड हमने दो देखे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, फंक्शनल ग्रुप देखा क्या होते हैं, और कुछ फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर और उसके सेकेंडरी सफिक्स देखे। तो ये सेकेंडरी सफिक्स जो है आप लोगों को याद करने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं रोकूंगी, यहीं स्टॉप करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एक एक करके इन सब की नेमिंग करेंगे। ओके, आज की जनरल इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या है, और हम कितने टाइप के फंक्शनल, कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके लिए क्या क्या सेकेंडरी सफिक्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एक एक करके इन सभी फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करना सीखेंगे। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।